हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, आपकी दिशा में चल रही होगी। तो आज हम थोड़ी सी बात क्या करेंगे, वैसे मैं ऐसे वीडियो ज़्यादा लाती नहीं हूँ क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो में लाई थी, उसके बारे में बताया था। लेकिन आज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। आज कुछ नोटिफिकेशन में चीज़ें आई हैं। देखिए, आज जो आई हैं नोटिफिकेशन में चीज़ें जो आई हैं आपके बिहार बोर्ड पे, तो उसमें सिर्फ OMR सीट दिया गया है, कॉमन पेपर। जो आपका ये फर्स्ट पेपर कॉमन है सभी के लिए, वो चाहे 1 to 5 हो, चाहे आपका 6 to 8 तो है नहीं, 9 to 10 हो या 10 to 12 हो, तो उसी के लिए आई है। आपके लिए पर्टिकुलर PRT के पेपर के लिए नहीं आई है। बाकी चीज़ें आई हैं आपकी, जिसमें आपका 9 to 10 और 11 to 12 के लिए जो है वो सारी चीज़ें आई हैं। इसके लिए हो सकता है कि आपके लिए आ जाए कि कितने नंबर का कौन सा आपका सब्जेक्ट आएगा। तो अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं डिस्कस है, लेकिन जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं उसको हम समझ लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कहा गया है कि जो जनरल के अभ्यर्थी हैं, देखिए बिहार शिक्षक भर्ती की हम बात कर रहे हैं, कक्षा 1 से 5 तक की अगर हम बात करें, ठीक है, कक्षा 1 से 5 तक की हम बात करें तो बात कर रहे हैं कि जनरल के अभ्यर्थी जो है, वो चाहे जनरल अभ्यर्थी, वो चाहे आप बिहार के ही हों और चाहे अदर स्टेट के हों, उन्हें जो है 40% नंबर लाना अनिवार्य है। ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को। कितने नंबर लाना अनिवार्य है? किस पेपर में? सेकंड पेपर में। पहले पेपर की हम बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। जो फर्स्ट पेपर है, ये कॉमन पेपर है, ये सभी के लिए होगा, ठीक है। फर्स्ट पेपर है जो कॉमन पेपर है, ये सभी के लिए होगा। इसमें आपके 25 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी, ध्यान से देख लीजिएंगे अगर आपने नहीं देखा है तो। और 75 का जो आपका भाषा होगा, तो ज़्यादातर लोग हिंदी ही लेंगे, ठीक है, ज़्यादातर लोग हिंदी ही लेंगे। तो इसमें आपको केवल और केवल 100 में से 30 नंबर लाने हैं और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए परेशान मत होइएगा, ये क्वालिफाइंग पेपर है और ये आपका चेक होगा। ये आपका अगर क्वालिफाई होगा तभी ये पेपर आपका चेक होगा, ठीक है, तभी ये पेपर आपका चेक होगा। तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बात हम किसके बारे में कर रहे हैं? इसके बारे में कर रहे हैं। इसके बारे में तो सिर्फ आपका 30 नंबर ही लाना है सबको, वो चाहे जो भी कैटेगरी का है, चाहे जनरल हो, OBC हो, SC हो, चाहे जो भी हो, उसको 30 नंबर यहाँ लाना अनिवार्य है, ठीक है। और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, आराम से आपके 30 नंबर आ जाएंगे। चलिए, अब हम यहाँ बात करते हैं कि जो जनरल का अभ्यर्थी है, सेकंड पेपर की हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मेरिट इस पे बनेगी आपकी, ठीक है। और ना ही कोई एकेडमिक होगा, ना ही कुछ होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरिट आपकी इसी पे बनेगी, कट ऑफ यहीं पे जाएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे जनरल के अभ्यर्थी जो है, आपको 40 नंबर लाना अनिवार्य है, वो चाहे आप अदर स्टेट हो और चाहे आप बिहार के हों। यानी कि 40% नंबर, यानी 120 का होगा पेपर आपका, तो 12 चौके 48 नंबर। देखिए, 48 नंबर आपको लाने अनिवार्य है। इससे नीचे अगर आपके होंगे तो भले ही सीट खाली रह जाए, लेकिन अगर इससे कम नंबर हैं किसी के तो उस पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, ठीक है, पद भरे नहीं जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर OBC की बात करें, पिछड़ा वर्ग की बात करें, तो उन्हें 36.5% नंबर लाना अनिवार्य है। इससे नीचे कोई चांस नहीं है। तो यानी कि लगभग आपका 43.80 यानी कि 80 नंबर हो गया, ठीक है। इतने नंबर हो गए, इतने नंबर लाना अनिवार्य है। और हम बात करें अनुसूचित जाति यानी कि SC, जनजाति ST और महिला और दिव्यांग, ठीक है, महिला और दिव्यांग। तो महिला ये कहीं की भी हो, क्योंकि इनके लिए 50% सीटें रिजर्व हैं, लगभग 40,000 सीटें हैं इनके लिए, ठीक है, 40,000 सीटें हैं। वो चाहे बिहार की हों, चाहे अदर स्टेट की हों, महिला है जैसा कि कहा गया था, ठीक है। तो इन्हें जो है 32% नंबर लाना अनिवार्य है। यानी कि 120 में से 39 नंबर हर हाल में इन्हें लाने ही हैं, ठीक है। अगर 39 से कम नंबर है तो भले ही सीटें खाली रह जाएं, किसी पद पर किसी को नियुक्त नहीं किया जाएगा अगर इससे कम नंबर आते हैं तो, ठीक है। तो चलिए, तो हमने ये देख लिया जो क्राइटेरिया है आपका क्या होगा। जनरल को 40% लाना है, OBC को कम से कम 36.5% लाना है और अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला या दिव्यांग को जो है 32% नंबर लाने अनिवार्य है। ये चीज़ें हो गई। तो ये चीज़ें आपको जहाँ तक पता भी रही होंगी, लेकिन पता होना भी जरूरी था। अगर हम बात करें कि आज की नोटिफिकेशन में क्या है, सीधा सीधा लिखा हुआ है। बाकी तो आप सब जानते हैं कि OMR सीट भी दे दी गई है। ये हम आपकी टेलीग्राम पर डाल देंगे, OMR सीट जो भी है आपकी, ठीक है, ये टेलीग्राम पर पूरा डाल देंगे। ये कॉमन पेपर का जो है वो डाल देंगे। बाकी आपका जो ये 9 to 10 का आया है और 11 to 12 का आया है, लेकिन जब आपका PRT का आएगा तब हम डालेंगे, क्योंकि संख्या PRT में ही ज़्यादा है। और यहाँ जहाँ तक ज़्यादातर बिहार के बच्चे ही नहीं क्वालिफाई, यानी कि जितने बच्चे, अगर कोई क्राइटेरिया यहाँ पर, अब इसके बारे में मुझे नहीं पता है, क्राइटेरिया नहीं होगा, जितने बच्चे डाले होंगे उतने ही सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उतने ही फॉर्म ही नहीं पड़े हैं जितनी वैकेंसी है यहाँ पर। तो अब अगर हम बात करें ऑप्शन की यहाँ पर, तो 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है, ABCDE। जैसा कि प्रकृति रही है बिहार एग्ज़ाम की, ज़्यादातर 5 ही ऑप्शन दिए जाते हैं आपको। यहाँ 5 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। और बात हम करेंगे, निगेटिव मार्किंग आपकी है 0.25, ठीक है, 0.25 है, यानी कि 1/4, ओके। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका एक सही क्वेश्चन का आंसर, एक सही क्वेश्चन का नंबर जो है कट जाएगा। तो यानी कि 1/4 ये है, ठीक है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक सही क्वेश्चन का आपका नंबर कट जाएगा। ये निगेटिव मार्किंग है यहाँ पर,
ठीक है। तो यही चीज़ आज जो आई है, जो नई चीज़ आई है, वो नेगेटिव मार्किंग की ही आई है। और इन्होंने OMR शीट भी दे दिया है, वो आपकी टेलीग्राम पे पड़ जाएगा। उसमें सिंपल सा ये सीरीज है, डेट है, यही सारी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं, कोई एक्स्ट्रा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। अगर हम बात करें यहाँ सेफ स्कोर की, तो जहाँ तक हम देखिए, अभी तो एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, आप अभी ये सोचेंगे कि पहले ही कैसे करने लगी। तो अगर हम ये बात करें नॉर्मली अगर लेते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है, पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है, तो कुछ नहीं तो जनरल के लिए 90 नंबर अगर लाएगा वो तो सेफ रहेगा, एक आइडिया ले सकते हैं एक। और OBC के लिए 85 आप ले सकते हैं, और SC ST और महिला, ठीक है, और दिव्यांग के लिए कुछ नहीं तो आप 80 नंबर मान लीजिए, 80 से 75 नंबर मान लीजिए, इतना तो लाना ही अनिवार्य है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, बस अपनी पढ़ाई पे लगे रहिए। तो ये तो अभी पेपर का पैटर्न बताएगा कि पेपर कैसा आता है, कट ऑफ कैसा जाएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है, बस आप अपनी मेहनत पे लगे रहिए। और हाँ, इसकी हम बात करेंगे, क्योंकि इसका अभी कुछ भी इन्होंने नहीं बताया है। इन्होंने बस इतना बताया है कि आपकी इसमें मैथ्स आ जाएगी, रीजनिंग आ जाएगी, बाकी सारा GS है जो भी है वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। बस एक एक नंबर अभी डिफाइन नहीं किया, हो सकता है कर दे, क्योंकि ये 9th to 10th और 11th 12th का इन्होंने कर दिया है कि कितने से कितने क्वेश्चन का सीक्वेंस कैसे रहेगा। ठीक है, तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी हो गई जो आपको देनी थी। और हाँ, अगर आप पहले फर्स्ट पेपर के आपके लिए तैयार नहीं है, तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हिंदी अगर हमारे चैनल से पढ़ लेंगे तो आपके यहीं से 30 नंबर आ जाएंगे, तो आपको फिर कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत सारे बच्चों की जो है इंग्लिश मजबूत नहीं रहती है, तो हिंदी पे फोकस कर ले। 75 क्वेश्चन है, आराम से 75 में से 30 आप ले आएंगे। तो अगर आपने नहीं पढ़ी है या कुछ अगर आपको पढ़ना है, तो कम से कम समय में हमने बहुत बेहतर तरीके से हिंदी को पढ़ाया है। तो आप KVS के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जा सकते हैं और हिंदी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। 30 नंबर आपका तो आराम से वहीं से तैयार हो जाएगा। और हम बाकी बात करें इस पेपर 2 की, तो इसमें हम आपका जो है बिहार स्पेशल करा रहे हैं। ठीक है, बिहार स्पेशल लगभग मैंने भूगोल कंप्लीट करा दिया है, 1-2 वीडियो बचे हैं, तो देख लीजिएगा आप जाके। बिहार स्पेशल करा दिया है मैंने। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी आपका चल रहा है, 2 वीडियो आ चुकी हैं आपकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। ठीक है, और लास्ट में हम क्या कराएंगे, आपका बिहार करंट कराएंगे। ठीक है, लास्ट में हम आपका करेंगे बिहार करंट। अगर बीच में कुछ समय बचता है तो देखेंगे, कुछ और भी करा देंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी, बस यही चीज़ें बतानी थी। जो मेन चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है और कितना आपको क्वालिफाई के लिए नंबर लाने हैं, बस यही सारी जानकारी थी। अगर और कुछ जानकारी आई, शायद 15 तारीख तक कोई जानकारी आए, तो हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। अगर यहाँ भी थोड़ा सा क्राइटेरिया इन्होंने दे दिया कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर आएंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। तो आएगा तो बताएंगे, नहीं तो वैसे तो तैयारी करनी ही है, क्योंकि इन्होंने सब्जेक्ट ही बताया है, कोई टॉपिक भी नहीं डिफाइन किया है। तो ठीक है, चलिए, वीडियो आपको आई होप समझ में आई होगी। तो अगर समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और आपकी एग्ज़ाम डेट जो है 15 हो गई है, तो आराम से भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है साइड भी चल रही हो आपकी अच्छे से। तो चलिए, वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।